तो बाज़ार और रेस्टोरेंट्स वाला चिकन चाउमीन अपनी जगह, मगर यही रेसिपी अगर आप लोग घर में बना लेते हैं ना, तो कम पैसों में आपको बेस्ट क्वालिटी तो मिलेगी ही। जायकेदार चिकन चाउमीन ढेर सारा तैयार होगा, जिससे पूरी फैमिली ही खुश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखिए, चिकन चाउमीन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं तो बाज़ार से 100 गुना बेहतर चिकन चाउमीन घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार चिकन चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो झटपट मज़ेदार सा चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले तो सब्जियों को प्रिपेयर कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, सब्जियों में डाल रही हूँ मैं गाजर, एक मीडियम साइज़ की है, जूलियन शेप में काट लें। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने एक बड़ी शिमला मिर्च लेनी है, बीज निकालने के बाद इसे भी लंबा लंबा पतला सा काट लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डलेगा, जिसे आप लोगों ने पतले से स्लाइस में काट लेना है। बंद गोभी के तो ऑलरेडी ही स्लाइस बन जाते हैं, यानी कि ये जूलियन शेप में कट जाती है, बस बारीक बारीक सी कटिंग करें। अच्छा, एक पाव चिकन का भी इस्तेमाल करूँगी, तो ये एक चिकन का फिले है जिसे दरमियान में से मैंने कट कर लिया है। अब बारीक बारीक से इसके भी पीसेस कर लें और इसे एक बोल में शिफ्ट कर लें। तो देखिए, सारी चीज़ों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करना है यहाँ पर चिकन को मैरिनेट। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये सोया सॉस है, शामिल कर देंगे। 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग 1/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी के बराबर ही इसमें शामिल करूँगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के करीब। मैदा ऐड नहीं होगा, कॉर्नफ्लोर ही डालें। चिकन की मैरिनेशन में मैं एक अंडे की सफ़ेदी भी शामिल करूंगी, बस यही चीज़ें डलेंगी जी। बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ये सारी कोटिंग चिकन पर अच्छे तरीके से चिपक सी जाएगी। 10 मिनट के लिए ही सिर्फ इसे मैरिनेट करेंगे, तो मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। चिकन मैरिनेट हो चुका है, चलते हैं नूडल्स को बॉयल करने की तरफ। तो एक पतीली या कढ़ाई में अच्छा खुला पानी डालें। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब नमक और फिर इसमें शामिल करेंगे नूडल्स या फिर स्पैगेटी। मैं एक पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन वज़न में देखें तो 400 ग्राम के बराबर है। तो गर्म पानी में नूडल्स को मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आप चाहें तो तोड़कर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, नूडल्स पानी में डिप होते जाएंगे। बस जैसे ही नूडल्स पानी में डिप हो जाएं, आप इसे मिक्स कर लें। क्या होगा, ये आपस में चिपक से जाते हैं, तो मिक्स करना लाजमी है। 7 से 8 मिनट के लिए ही नूडल्स को बॉयल करें, इतना कि ये 90% तक गल जाएं। नूडल्स को ओवर कुक कभी भी ना किया करें और नूडल्स को बॉयल करता छोड़कर भी ना जाया करें। इससे क्या होगा, नूडल्स ओवर बॉयल हो जाते हैं, फिर आपस में चिपक से जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो देखें, 7 से 8 मिनट में ही नूडल्स अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। बस गर्म पानी से नूडल्स को निकालें और ठंडे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो गर्म नूडल्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, एक तो इनका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, दूसरे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो जैसे ही नूडल्स ठंडे हो जाएंगे, लगाएंगे इस पर 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से नूडल्स पर लग जाएगा, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। आप 1 से 2 दिन के लिए इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे निकालें और नूडल्स बना लें। अच्छा, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, उसे हमने फ्राई करना है। तो क्या करेंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल गर्म कर लें और मैरिनेटेड चिकन इस तरीके से आप ऑयल में डाल दें। तो जैसे ही चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा, स्पैचुला की मदद से चिकन को खोलते जाएं, क्योंकि ये आपस में चिपक से जाएंगे। इसमें डाला है हमने कॉर्नफ्लोर और अंडे की सफ़ेदी, बड़ी आसानी से ये खुल जाएंगे, पीसेस अलहदा हो जाएंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना, जब तक लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए चिकन को फ्राई कर लें। और जैसे ही चिकन पर प्यारा सा गोल्डन कलर आया, बस मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी और इसे अलहदा प्लेट में रख लें। अब जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसी ऑयल में से तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे। ऑयल पहले से ही गर्म है, तो 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कुटा हुआ या फिर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन डालें और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें।
लहसुन पर कोई कलर नहीं आना चाहिए। बस जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें प्याज, जो कि हमने काट कर रखा हुआ था 1 अदद। सबसे पहले प्याज डालेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है। अच्छा, प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए ही फ्राई करें। फ्लेम को हाई कर लें क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पे होती है, मगर मैं क्योंकि इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होती। अगर आप गैस पे बना रहे हैं ना तो फुल फ्लेम पे ये काम करें। 1 मिनट के बाद मैं इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही हम इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। अच्छा, सब्जियों को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो 1 टीस्पून में डालने लगी हूँ नमक। इसके बाद डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1/2 टीस्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसे स्किप कर दें। इसके अलावा शामिल करेंगे सादा केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दें, और डालेंगे इसमें सोया सॉस 2 टेबलस्पून के करीब। सब्जियों में चिली सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी तो 2 टेबलस्पून चिली सॉस भी डाल दें। मैं सिरका नहीं डाल रही, अगर ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो फिर 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल दें। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, वेल कंबाइन कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर ली है। अब आधा कप पानी लेंगे और शामिल कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि फ़ायज़ा सब्जियों में पानी क्यों ऐड किया है? इससे एक सॉस बनेगी जो कि नूडल्स पर चिपक सी जाएगी और बेहतरीन सॉसी नूडल्स तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पानी डालने के बाद जैसे ही सब्जियों में बॉयल आया, मैं इसमें डाल दूँगी स्पैघेटी। पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। स्पैघेटी माशाल्लाह से देखें कैसी खिली खिली सी बनी है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर दें। बस अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने नूडल्स की मिक्सिंग कैसे करनी है, एक साइड से आप स्पैचुला लेकर जाएं और सेंटर में से निकालें। इस तरीके से क्या होगा, स्पैघेटी या नूडल्स टूटेंगे भी नहीं और अच्छे तरीके से कोट भी हो जाएंगे। आप 2 चम्मच का भी इस्तेमाल करते हुए इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो मज़ीद सिर्फ 2 मिनट के लिए ही नूडल्स को मिक्स करते हुए अगेन गरम कर लें। बस जी, बेहतरीन सा चिकन चाउमीन तैयार है। अगर आपके बच्चों का ये फेवरेट है ना, तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। बच्चे तो बच्चे, बच्चों के अब्बा भी प्लेट लेके आ जाएंगे। ये कोई इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से खिले खिले जैसे नूडल्स हैं, और चिकन जो हमने इसमें फ्राई करके डाला है एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुलता जाएगा। सब्जियां भी खिली खिली हैं और इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो चिकन चाउमीन की ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी इंस्टेंट मगर बेहद टेस्टी बीफ पाया की ऐसी रेसिपी, जो कि जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाएंगे और जायकेदार भी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो देसी स्टाइल में बने हुए बीफ पाए खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मगर क्या है, इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो कि खाने में तो मज़ेदार होगी ही, बनाने में इसे टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसे एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार बीफ बोंग पाया बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम ढाबा स्टाइल पाए बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने पाए ले लिए हैं। बीफ पाए का इस्तेमाल कर रही हूँ, बड़े जानवर के हैं, मगर जानवर का साइज़ ज़रा छोटा था, इसलिए ये आपको छोटे नज़र आ रहे हैं। 2 अदद पाए ले लिए हैं, जिन्हें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया है। बीफ पाया के साथ मैं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर मेरे पास है बीफ। तो मैंने यहाँ पर मछली का गोश्त लिया है, या जिसे बोंग का गोश्त या फिर जिसे रान का गोश्त भी कहा जाता है। आधा किलो के करीब है। ये डालेंगे तो टेस्ट अमेजिंग बनेगा। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब ही बोटियाँ हैं, थोड़े बड़े साइज़ में मैंने इनकी कटिंग करवा ली है। चलें जी, टोटल कुल मिलाकर इनका वज़न अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 किलो के बराबर है। पाए मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप पतीले में भी बना सकते हैं, मगर क्या है, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। पाए डाल दिए मैंने प्रेशर कुकर में, साथ के साथ 2 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, रफली सा काट कर डाल दिया है। यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 कलियाँ हैं मेरे पास लहसुन की, जिन्हें छील कर मैंने साबित ही ऐड कर दिया है।
अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 छोटे साइज़ के टमाटर हैं, टमाटर का टॉप निकाल लें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें और शामिल कर दें। साथ के साथ इसमें डालेंगे नमक, तो 1 टीस्पून अभी शामिल कर रही हूँ। हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। मेरे पास तीखे वाली लाल मिर्चें हैं तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। बीफ पाया में अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भर के मोटा कूटा हुआ धनिया इस्तेमाल करूंगी। हाफ़ टेबलस्पून डालूंगी मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें भुनी हुई नहीं हैं, बस मैंने इन्हें मोटा मोटा सा कूट कर डाला है। अच्छा, पानी शामिल कर दें। पानी आप लोगों ने इतना डालना है कि पाए इसमें डूब से जाएं। मैं तकरीबन 2.5 से 3 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रेशर कुकर का साइज़ ही इतना है। अगर पानी कम पड़ गया तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। पाए की खुशबू को बढ़ाने के लिए, शोरबे में अच्छी खुशबू के लिए और जायका पैदा करने के लिए मैं डालूंगी इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो 2 अदद बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 2 अदद बादियान के फूल। ये आप लोगों ने लाजमी डालने हैं, इससे शोरबा बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनेगा। 4 अदद लौंग शामिल कर दें और इसके अलावा डालेंगे दालचीनी के 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े हैं, तकरीबन 1 इंच के बराबर, ये शामिल कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और कवर लगाकर तकरीबन मैं 1 घंटे तक इन्हें पकाऊंगी। पहले 5 मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम पे रखूँगी और 5 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और 1 घंटे तक इन्हें पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आज पाए बनाने का आपको इंस्टेंट तरीका बताने लगी हूँ, तो इसमें डबल काम नहीं है कि पहले पाए उबालें, पाए जब बॉयल हो जाए तब मसाला भूनें, फिर उसमें पाए डालें। एक दफ़ा मेरे तरीके से पाए बना कर तो देखें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो 1 घंटे के इंतज़ार के बाद अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकल चुका है, तब आप लीड उठाएं और अब आप पायों को चेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाए तो मैं बीफ के इस्तेमाल कर रही थी, मगर ये छोटे साइज़ के पाए थे, यानी कि छोटे जानवर के थे, जिससे ये जल्दी से गल कर तैयार हो गए हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर टमाटर के छिलके हैं ना, उन्हें रिमूव कर दूँगी। टमाटर के छिलके ना तो खाने में अच्छे लगते हैं और ना ही शोरबे में तैरते अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको स्मूथ और सिल्की ग्रेवी चाहिए तो फिर टमाटर के छिलके रिमूव कर दें। पाए तकरीबन यहाँ पर गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं और जो मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था ना, मछली का, बोम का, उसे गलने में देर ही कितनी लगती है। बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का मीट होता है, जल्दी से गल कर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, मैंने पाए कढ़ाई में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि पाए की मैंने करनी है अच्छे तरीके से भुनाई। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बीफ पाया की भुनाई के लिए आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है, आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं। बस अब अच्छे तरीके से बीफ पाए को भून लें। जो टमाटर प्याज आपको तैरते नज़र आ रहे हैं ना, जब आप भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएंगे, शोरबा गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, 7 से 8 मिनट लगाकर पाए को अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही आप बीफ पाया भून लेंगे, रोगन यानी कि तर्री ऊपर तैरने लगेगी, इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो माशाल्लाह से जैसे ही आपको ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर नज़र आने लगेगा, अब इसमें डालूंगी मैं रेस्टोरेंट की एक ख़ास सीक्रेट चीज़, और वो है दही। ये रेसिपी में ज़रूर ऐड करें। अब आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा आपने टमाटर भी डाल दिए, दही भी डाल दी, तो दोनों चीज़ें ही आप लोगों ने डालनी है। बहुत ही क्रीमी जायकेदार शोरबा बनकर तैयार होगा। आप एक दफ़ा बना कर तो देखें। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप ही दही का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दें और मिक्स कर लें। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। साथ के साथ डालेंगे इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें कट लगा कर डालें, ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। इसके अलावा मैं एंड में शामिल करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, तो 1 टीस्पून डाल दें। इसके अलावा डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, वो भी तकरीबन हाफ़ टीस्पून के करीब। तो ये दोनों मसाले आप लोगों ने आखिर में डालने हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करें और अब पायों को दम पे लगा दें। जैसे चावल को दम पे लगाते हैं ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें और फिर आप इनका ज़रा रिज़ल्ट चेक करें कि कितना शानदार टेस्ट बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के दम के बाद अब आप लोग ज़रा बीफ पाए की लुक को तो चेक करें। लग रहे हैं ना टेस्टी, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। आखिर में डाल देंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आप लाइक करते हैं। माशाल्लाह से ज़रा शोरबा चेक करें,
बेहतरीन ग्रेवी बनी है, गाढ़ा शोरबा तैयार हुआ है और पाए तो जैसे आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। ये मज़ेदार बीफ पाए बनाकर आप ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर में सर्व करें। उबले हुए चावल के साथ, नान के साथ, चपाती या फिर पराठे के साथ खाएं, मगर एक बार तो लाजमी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार रेसिपी है, सर्दियों की सौगात है। इंशाल्लाह ताला ये आपको भी पसंद आएगी। तो विंटर स्पेशल में बीफ पाया मेरे तो फेवरेट हैं। आप मज़ीद कौन सी रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो ये रसीला मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा गुलाब जामुन का डब्बा ना ही मुझे किसी ने गिफ्ट किया है और ना ही मैंने इसे बाज़ार से ख़रीदा है। अगर आपसे असली बात शेयर करूं तो मैं मिठाई बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर आज जो आप गुलाब जामुन देख रहे हैं ना, ये मैंने घर में तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो इस साल के शुरुआत में ही आप लोगों से मीठी रेसिपी इसीलिए शेयर की है कि आपकी पूरी ज़िंदगी इस गुलाब जामुन की तरह मीठी और रसीली रहे और कोई भी तकलीफ़ आपके नज़दीक ना आए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन से गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं बना लेती हूँ शीरा, जिसके लिए एक कढ़ाई में डाला है मैंने 2 कप के बराबर चीनी। अब घर में कोई भी चाय पीने वाला मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट उसी से करें। 2 कप चीनी में डालूंगी मैं 2.25 कप के बराबर पानी। अब 2.25 कप कितना होता है, 2 कप पानी डालेंगे और उसके ऊपर 4 से 5 टेबलस्पून मज़ीद पानी ऐड करेंगे। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसमें डाल रही हूँ मैं अच्छी खुशबू के लिए 4 से 5 छोटी इलायची, जिनका मुंह खोलकर आप लोगों ने शामिल कर देना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम चीनी को घोल लेंगे पानी में। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखा हुआ है मैंने। चीनी अच्छे तरीके से घुल जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि शीरे की कंसिस्टेंसी आप लोगों ने कैसी रखनी है। शीरा अगर गाढ़ा हुआ तो गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा पतला रह गया तो गुलाब जामुन इंतहाई सॉफ्ट बनेंगे, बहुत सारा रस पी लेंगे। तो मैं 4 से 5 मिनट के लिए शीरे को पका लूँगी। अब चेक करने का क्या तरीका है, दोनों उंगलियों में आप शीरे को चेक करें। अगर ये आपको ऑयल की तरह ऑयली सा लग रहा है ना, बस शीरा एकदम तैयार है। हमें 1 तार या 2 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें 1 लेमन का जूस, जिससे हमारा ये शीरा क्रिस्टलाइज नहीं होगा, जमेगा नहीं। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। मैं कवर लगाकर शीरे को ढक कर रख दूंगी ताकि ये नीम गर्म ही रहे। बेहतरीन से गुलाब जामुन मैं तैयार करूंगी मिल्क पाउडर से। तो 2 कप मैं ले लूँगी मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है आप लोगों ने और टी वाइटनर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब देखें, लेवल करके मैं इसमें 4 टेबलस्पून डालूंगी मैदे के। ये टेबलस्पून है, चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना घर में स्टील वाला, वो आप 4 टेबलस्पून भर के डालें। मैं मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून लेवल करके इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, जिससे केक वगैरह फुलाते हैं। पहले सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चाहे तो स्ट्रेनर में डालकर इनको छान भी सकते हैं ताकि अगर कोई बड़ी गुठली हो तो वो रिमूव हो जाए। 2 टीस्पून इसमें डालूंगी पिघला हुआ घी। आप लोगों ने घी ही शामिल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 टीस्पून घी डालने के बाद पहले मैं घी को मिक्स कर लूँगी दूध और मैदे में, ताकि अच्छे तरीके से घी दूध में मिक्स हो जाए। तब हम इसे गूँधेंगे और गूँधेंगे दूध से, जो कि उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पे है। तो आधा कप मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ इस गुलाब जामुन की डो को गूँधने के लिए। डो को गूंदते वक्त जिस बात का हम लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है वो ये कि हमने आटा नहीं गूंदना। यहाँ पर डो गूंद रहे हैं गुलाब जामुन के लिए। अगर आटे की तरह मसलेंगे ना तो इसमें ग्लूटेन ऐड हो जाएगा, जिससे गुलाब जामुन के अंदर गुठली रह जाएगी। हल्के हल्के हाथ से मिक्स करें और एक नरम सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लें। 2 कप मिल्क पाउडर को गूंदने में मुझे आधा कप दूध लगा है।
चलें जी, डो को इकट्ठा कर लें स्पैचुला की मदद से और कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हमारी बेहतरीन से गुलाब जामुन की डो सेट हो चुकी है। चलें जी, बना लेते हैं हलवाई स्टाइल बेहतरीन से गुलाब जामुन। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून की मदद से डो को उठाएंगे और एक मीडियम साइज़ की बॉल बना लेंगे। ये बॉल्स फूलेंगी, तो आप जितना छोटा बड़ा साइज़ रखना चाहें उसी हिसाब से रखें। देखिए मैं टीस्पून से बनाए हैं ना, तो एक ही साइज़ के बने हैं, छोटे बड़े नहीं रहेंगे। इस तरीके से सारे ही गुलाब जामुन बना लें। तो इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने की एक ख़ास टेक्निक है, तो आप लोगों ने वीडियो को तो एंड तक देखना है। अब देखिए यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब कैसे पता चलेगा कि ऑयल रेडी है फ्राइंग के लिए? तो मैं एक छोटी सी डो की बॉल डालकर देखूंगी। अगर ये ऑयल के ऊपर फ्लोट होने लगे यानी कि तैरने लगे, तो बस जी ऑयल एकदम रेडी है। अब इसमें डाल देंगे गुलाब जामुन की बॉल्स। ज़रा गौर से देखें, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं गुलाब जामुन की बॉल्स के इर्द गिर्द। बस ऐसे ही बबल्स आने चाहिए। अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई कर दिया ना, तो गुलाब जामुन के अंदर गुठली रह जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पर आप इन्हें उलटते पुलटते रहें ताकि इन पर बेहतरीन सा कलर आए। जैसे जैसे आप इन्हें उल्टे पलटेंगे, ये मज़ीद फूलेंगी और बड़ी होंगी। इसी स्टेज पर आप लोगों से एक और बात शेयर करती चलूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँच ही गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखें बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ गया है गुलाब जामुन की बॉल्स पर। मज़ीद आप अगर इसको डार्क कलर देना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लें, मगर मुझे हल्के सुनहरे गुलाब जामुन पसंद हैं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम डाल देंगे नीम गरम शीरे में। तो शीरे को मैंने दोबारा से हल्का सा गर्म कर लिया है। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर छोड़ देंगे ताकि गुलाब जामुन शीरा सोख कर लें, पी लें। दूसरा बैच भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, मगर दूसरा बैच फ्राई करने से पहले आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 2 कप मिल्क पाउडर से एक कढ़ाई भर कर गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। और माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। और कोई भी नहीं कह सकता कि ये आपने घर में बनाए हैं। कवर लगाकर पूरी रात के लिए मैं इन्हें शीरे में डूबा रहने दूंगी, या 4 से 6 घंटे के लिए तो आप इन्हें शीरे में ही रखें ताकि इनके अंदर तक शीरा जाए और मुंह में डालते ही ये घुल जाए। बेहतरीन जायकेदार गुलाब जामुन तैयार हैं। मैं आपको ज़रा चेक करवा देती हूँ। देखें ये कितने रसीले बने हैं, अंदर तक इनके बेहतरीन जायकेदार शीरा गया है, जो कि मीठे रसीले तो इतने हैं कि आपके मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। तो नए साल की शुरुआत में आप भी ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला फैमिली वाले तो सरप्राइज़ ही रह जाएंगे कि इतने सॉफ्ट गुलाब जामुन आप लोगों ने घर में तैयार किए हैं। मैं आपको ज़रा काट कर दिखाती हूँ कि गुलाब जामुन अंदर से कितने जालीदार और स्पॉन्जी बने हैं। बेहतरीन से गुलाब जामुन बनाने का ये तरीका निहायत ही आसान है, और आप ज़रा देखें कि ये कितने सॉफ्ट हैं। मैं तो कहती हूँ हलवाई से भी 100 गुना बेहतर बने हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। आप ये गुलाब जामुन बनाकर कहीं गिफ्ट भी कर सकते हैं। आप इन पर लगाएं नारियल का बुरादा, तो एकदम हलवाई वाली और स्वीट शॉप वाली लुक आएगी, और कोई गैस भी नहीं कर सकेगा कि आपने ये गुलाब जामुन घर में बनाए हैं। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो आज जो धमाकेदार रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, इसकी तारीफ़ में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मगर मैं इस बात की आपको ज़रूर गारंटी दूँगी कि जब आप इसे बनाएंगे ना, तो आपकी ढेर सारी तारीफ़ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रहे हैं जी ओरिजिनल एकदम ख़ास किस्म का काबली पुलाव, जिसमें मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है जो आज से पहले आप लोगों ने यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर
ये जायकेदार काबुली पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम ख़ास ओरिजिनल टेस्टी काबुली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो गोश्त चेक कर लें। अच्छा, ओरिजिनल रेसिपी तो दुम्बे या बकरे में बनाई जाती है, मगर आप बीफ भी ले सकते हैं मेरी तरह। बीफ मैंने मिक्स गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लेंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी यखनी बनेगी। यखनी टेस्टी होगी तो फिर पुलाव भी टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो मिक्स गोश्त लिया है और 1 किलो चावल और 1 किलो बीफ की परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ। चलें जी, अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक बड़ी सी पतीली ले लेनी है खुली सी। उसमें डालें 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल देना है बीफ यानी कि गोश्त। बीफ ऐड कर दें, ठंडे ऑयल में ही मैंने शामिल कर दिया है ताकि ये नीचे ना चिपके, क्योंकि मैं नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छा, बीफ के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी नमक। अभी हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ, बाद में चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। इसके साथ ही डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। ये भुना हुआ नहीं है, सिर्फ सादा ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट कर डाला है। गोश्त की भुनाई करेंगे और बस इतनी ही करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। क्या होगा, ज़ीरा और नमक मिलकर दोनों को ऐसा टेस्ट बनाएंगे कि बीफ के अंदर तक टेस्ट जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गोश्त को भून लें ताकि ज़ीरा जलने ना पाए। जैसे ही बीफ का कलर देखें कुछ इस तरीके से चेंज होगा तो बस अब हम इसमें डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तो मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, जिनका वज़न देखा जाए तो 150 ग्राम के बराबर होगा। स्लाइस में काट लें और शामिल कर दें। इसके साथ ही पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मैं डालूँगी साबित काली मिर्चें, तो हाफ़ टेबल स्पून के करीब हैं, ये भी इसी स्टेज पर डाल दें। सबसे इसमें मेन चीज़ जो जाएगी वो है तिल का पाउडर। तो 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ले लें, मिक्सी जार में डालें और इनका पाउडर बनाकर शामिल कर दें। ये इंग्रेडिएंट आज से पहले आप लोगों ने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। क्या है, ओरिजिनल रेसिपी में तिल का तेल इस्तेमाल किया जाता है, मगर तिल का तेल तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता ना। तो सफ़ेद तिल ने 2 टेबलस्पून मिक्सी जार में डालकर दरदरा सा पाउडर बना लें और शामिल कर दें। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। प्याज के साथ ही हमने गोश्त को भून लेना है बाकी मसालों के साथ। प्याज अपना पानी छोड़ेगा तो बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हमने बीफ की भुनाई करनी है प्याज के साथ। अगर ये मसाला नीचे जलने लगे या लगने लगे तो फिर क्या है, 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करें और दोबारा से भुनाई शुरू कर दें। बस इतना ही प्याज को भून लें कि ये हल्का सा नरम पड़ जाए। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने प्याज के साथ बीफ को भून लिया है। हल्का सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि मसाला नीचे जलने लगा था। तो बस जब बीफ इस कंडीशन में आ जाए ना, तब हम इसमें डालेंगे पानी। असल जो जायका निकलेगा वो निकलेगा प्याज, गोश्त और तिल का, जो कि पुलाव को ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। तो 2 लीटर के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और जो बाकी की यखनी बच जाएगी वो चावल के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो बस 2 लीटर के करीब पानी डालें और इसके साथ ही डालें 1 कप भर के दूध का। ये उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 बड़ा कप मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स करें, कवर लगाएं और तकरीबन 1.5 घंटे के लिए गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें, जब तक ये मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो आप प्रेशर कुकर पे भी गोश्त को गला कर तैयार कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है मीडियम टू लो फ्लेम पे बीफ को पकते हुए। यखनी गाढ़ी हो चुकी है, तकरीबन 1 गिलास के बराबर यखनी बच चुकी है। और गोश्त को चेक कर लेते हैं, ये बेहतरीन गला हुआ होना चाहिए ताकि आपके मुंह में घुलता जाए। देखें, इस तरीके से रेशा रेशा अलहदा सा हो जाए, तब बीफ एकदम तैयार है पुलाव बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो 1 किलो चावल को मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था। डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और 20 से 25 मिनट पहले ही मैंने इन्हें भिगो लिया था। छान कर चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। अब आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आपने चावल के लिए कितना पानी डालना है। तो बाकी बची हुई यखनी में चावल को इस तरीके से पतीले में फैला दें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पानी कितना ऐड किया जाएगा। तो मैं 2 गिलास मज़ीद पानी ऐड करूँगी। 1 गिलास तकरीबन मेरे पास यखनी थी। पानी बस इतना ही डालेंगे कि चावल के ऊपर 1 इंच ऊपर तैरना चाहिए, तब आपके चावल एकदम परफेक्ट खिले खिले और जायकेदार बनेंगे। जब इस यखनी में ये चावल पक कर तैयार होंगे ना, तो इनका जायका ही अलग होगा। तो 2 गिलास मैंने मज़ीद पानी ऐड कर दिए। हल्के हाथ से मिक्स करें और इस स्टेज पर आप लोग नमक चेक कर लिया करें,
क्योंकि अगर नमक चावल में बराबर नहीं होगा ना तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। 1 टेबलस्पून मज़ीद में नमक डाल रही हूँ। टोटल नमक मैंने डाला है 1.5 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करूँगी। कमर्शियल लेवल पर ये लाजमी डाला जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल को बस पकने के लिए छोड़ दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो थोड़ी सी हाई फ्लेम करके मैंने यखनी का पानी ड्राई कर लिया है। हल्का फुल्का सा पानी चावल के नीचे मौजूद है जिससे स्टीम बनेगी और चावल एकदम खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो बस जी इसी स्टेज पर हमने क्या करना है, काबली पुलाव में डालनी है गाजरें। तो 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी जिन्हें मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। अच्छा, आप ना ही इन्हें फ्राई करना है ना ही चीनी डालनी है। आज मैं आपसे एकदम कमर्शियल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बस गाजर को जूलियन शेप में काटें और चावल के ऊपर लगा दें। इसके अलावा काबली पुलाव में इस्तेमाल होगा मेवा। ये काली किशमिश होती है, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं है तो फिर वाइट वाली किशमिश भी डाल सकते हैं। आधा कप के बराबर धोकर मैंने डाली है। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए काबली पुलाव को दम पे लगा दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद आप ज़रा इसकी लुक तो चेक करें। लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी। माशाल्लाह से देखें चावल कैसा बेहतरीन खिला खिला सा बना है। गोश्त तो पहले ही गलकर इतना सॉफ्ट हो गया था कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। ये बेहद जायकेदार सा पुलाव बनकर तैयार होता है, कम मिर्च मसालों वाला और एकदम मुनफरिद और ख़ास। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। सर्दियों की ख़ास सौगात है ये रेसिपी। मैं आपको ज़रा मीट चेक करवा दूँ। माशाल्लाह से देखें कैसे गलकर सॉफ्ट हो चुका है। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगी। दावत स्पेशल रेसिपी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।